वेलकम टू माय चैनल नाज का अंदाज। लेट्स रिव्यू दोबारा। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि मेहरू और माहिर शादी कर चुके हैं, और जैसे ही वो शादी करके घर आते हैं तो जो फुफ्फो का रवैया है और जो एक्सप्रेशंस जो हैं उसकी बेटी के, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हैं। क्योंकि वो जो है कहती है कि अम्मी आपने ये क्या किया, और आप इस शख्स से शादी कैसे कर सकती हैं, आप तो एहतशाम अंकल से शादी करने गई थी और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और ज़मीर को भी ये बात बहुत ही बुरी लगी, और वो उसको कहता है कि तुम तो वही लड़के हो। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ जो फरीद अंकल के काम करता था ऑफिस में। बहरहाल मेहरू बहुत परेशान है अपनी बच्चों के रवैये की वजह से। तो वो उसको कहता है माहिर के अभी तो ये स्टार्ट है, अभी से आप घबरा गई। वो माहिर जो है वो उसको कहता है कि आज जो है मैं आपके लिए कोई महंगा गिफ्ट लाना चाहता था, लेकिन मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। जब वो चूड़ियाँ देखती है तो उसको याद आता है कि कैसे हदायतुल्लाह से जब उसकी शादी हुई है तो वो चूड़ियों की, कांच की चूड़ियों की शौकीन होती है, छोटी सी मेहरू, और वो मेहंदी और इन चीज़ों की शौकीन होती है, और वो दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनती है और मेहंदी लगवाना चाहती है। और जैसे ही हदायतुल्लाह आता है और वो उसको दिखाती है कि देखो मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं और अब मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी, तो वो उसको बहुत ही गुस्से से कहता है कि ये चूड़ियाँ फ़ौरन उतारो, और मेहंदी से मुझे एलर्जिक है, मेहंदी भी नहीं लगाना, और सिर्फ सोने की कंगन पहनना, खबरदार जो तुमने चूड़ियाँ पहनी तो। यानी कि वो उसके सारे अरमानों का गला घोंट देता है। एक छोटी सी बच्ची जिसके सारे ये ख्वाहिशात होती हैं, वो मर्द जो उससे 20-25 साल बड़ा है, वो उसको अपने मुताबिक ढाल लेता है। तो वो यही बैठी सोच रही होती है कि अब उसको आके ये चूड़ियाँ मिली हैं। तो उसको बहुत ही प्यार आता है माहिर पे, और वो जो है उसका शुक्रिया अदा करती है, और वो कहता है कि क्या आपको ये पसंद नहीं आई। तो वो कहती है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। दूसरी तरफ ज़मीर जो है वो परेशान है, और वो सिगरेट पी रहा होता है। उसकी बीवी मिनाल आके कहती है कि तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू कर दी और ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि मेरी पूरी जो है ना सल्तनत लुटने वाली है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो तो कब्ज़े के ख्वाब देख के बैठा था कि वो मिसेस हदायतुल्लाह की पूरी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन अब वो उसको कहता है कि ये तो तुम्हारे सुतीले बाप इस पे कब्ज़ा कर लेगा। नाश्ते की मेज़ पर जो है वो नौकरानी को भी जब मेहरू बताती है तो वो भी बहुत खुश होती है, और मेहरू बताती है कि मैंने माहिर जहांगीर से शादी कर ली है। तो वो कहती है अच्छा अब तो ये आपके बच्चों के अब्बा हो गए। तो वो कहता है कि हाँ ये बात सच है, चाहे ये बात हमें बुरी लगे लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बाप, उनके बाप का दर्जा रखता हूँ। तो चलो आओ मिनाल को मनाते हैं। वो मिनाल के घर जाता है और वो उसको कहता है कि तुम एक दफ़ा बैठ के मेरी बात सुनो, लेकिन मिनाल उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम मेरे घर में आए, और फ़ौरन से मेरे घर से निकल जाओ। तो उसकी माँ उसको कहती है कि मिनाल तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम भी नहीं समझ सकती इन सब चीज़ों को। तो वो कहती है आप तो अंकल एहतशाम से शादी करने गई थी ना, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अफान भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेहरू बहुत ही परेशान होती है, बैठी हुई होती है, बाहर खाना खाने जाते हैं। तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर म्यूज़िक लगवाता है उससे, और फिर वो जो है उसी पार्क में घूमने फिरने जाते हैं, सुबह की सैर को जाते हैं, और कहते हैं कि आपको याद है हम पहले सबसे पहले यहाँ मिले थे। तो वो कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, यहाँ तो मुझे तुम मिले थे। यानी वो दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी, एक यंग मेहरू की ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। अगली आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। और जैसे ही माहिर जहांगीर जो है वो ऑफिस का दौरा करता है तो उसको पता चलता है कि ज़मीर ने बड़ी बेईमानी की है। तो वो कहता है यानी ज़मीर साहब बेज़मीर हो चुके हैं और अपने ज़मीर को सुला चुके हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।